की शुरुआत होती है ड्वाइट नाम के एक बेघर आदमी से। उसे जब भी कोई ऐसा घर दिखाई देता जिसमें कोई नहीं रहता तो वो अंदर चला जाता। इस वक्त वो इसी तरह किसी के घर में घुसकर बाथरूम में नहा रहा था। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि घर के मालिक वापस आ चुके हैं और तुरंत खिड़की से कूदकर वहां से भाग गया। वो ऐसे ही इधर से उधर भटकता रहता है, बस जिंदा रहने की कोशिश में। थोड़ी देर बाद उसे एक गाड़ी दिखी जो खस्ता हालत में बिल्कुल खाली थी। किसी ने उस गाड़ी को छोड़ दिया था मानो वो कोई कबाड़ हो। लेकिन ड्वाइट खुश था क्योंकि उसे अब रहने की जगह मिल गई थी। उसने उस गाड़ी के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। शाम को वो बाहर गया और डंपस्टर्स में से बचा खुचा खाना उठाकर खाने लगा। फिर वो अपनी गाड़ी में लौट आया, कुछ किताबें पढ़ी और सो गया। ऐसा लगता था मानो इस आदमी की जिंदगी का कोई टारगेट ना हो, लेकिन वो 20 साल से किसी के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने हाथों से मार सके। अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर एडी वहां आई। एडी पहले से ड्वाइट को जानती थी। उसने ड्वाइट को गाड़ी से बाहर निकाल कर कहा कि मैं नहीं चाहती तुम किसी तरह की मुसीबत में पड़ो, लेकिन वेड क्लीलैंड जेल से निकलने वाला है। वेड वही आदमी था जिसने 20 साल पहले ड्वाइट के माँ बाप को मार दिया था। ये सुनकर ड्वाइट के अंदर की आग जलने लगी। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, वेड को मारना। अब उसे पता चल चुका था कि वेड बाहर आ रहा है, इसीलिए वो बदला लेने की तैयारी करने लगा। उसने उस पुरानी कार के अंदर नई बैटरी डलवाई ताकि वो सही तरीके से चल सके। वेड वर्जीनिया की एक जेल से छूटने वाला था तो उसे भी वहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए वो एक बंदूक की दुकान में गया, लेकिन वहाँ बंदूकें इतनी ज्यादा महंगी थी कि वो कुछ खरीद नहीं पाया। फिर उसने अपनी बहन को एक लेटर लिखा और एक पार्किंग में गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगा, इस आस में कि कहीं किसी गाड़ी में उसे बंदूक मिल जाए। कुछ देर बाद उसे एक बंदूक मिल भी गई, लेकिन उसके ट्रिगर के ऊपर लॉक लगा हुआ था। ड्वाइट बार बार कोशिश करता रहा उस लॉक को तोड़ने की, लेकिन लॉक तोड़ने के चक्कर में उसने पूरी बंदूक ही तोड़ दी। फिर उसने सोचा कि बंदूक से नहीं, हाथों से मारूंगा उसे। तो अब वो बिना बंदूक के ही वर्जीनिया निकल गया। वहां जाकर उसने जेल के बाहर इंतजार किया ताकि वो देख सके कि वेड कब बाहर आएगा और कहां जाएगा। थोड़ी देर बाद एक लिमोजीन जेल के गेट पर आई और वेड बाहर निकला। वेड का परिवार उसे देखकर बहुत खुश था। सबने उसे गले लगा लिया। ये देखकर ड्वाइट रो पड़ा। वो आदमी जिसने उससे उसके माँ बाप को छीन लिया अब अपने परिवार के साथ मौज मार रहा है। जैसे ही वो लोग वहां से चले, ड्वाइट उनका पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद वेड का परिवार एक बार में रुक गया थोड़ी पार्टी करने के लिए। ड्वाइट गुस्से से पीछे की तरफ से बार में घुस गया और जल्दी से बाथरूम में छुप गया। उसने इंतजार किया कि वेड बस अकेले अंदर आए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वेड अंदर आया, ड्वाइट ने तुरंत बाहर निकलकर सबसे पहले वेड के गले पर हमला किया।